मम्मा, मेरे पापा गुब्बारे बेचने का काम कब से कर रहे हैं? जब से हमारा अमरूदों का बाग उन जालिम उल्लुओं ने छीन लिया, तब से ही तुम्हारे पापा जंगल में गुब्बारे बेचते हैं। पहले हम बहुत अमीर हुआ करते थे। हमारे अमरूदों के बाग से अमरूद बेचकर हमें अच्छा मुनाफा मिल जाता था। परंतु मम्मा, उन उल्लुओं को किसी ने भी नहीं रोका जब उन्होंने हमारे अमरूदों के बाग पर कब्जा किया। नहीं बेटा, वो बहुत जालिम है। जो भी उनसे लड़ने जाता है वो उसे मार देते हैं। रोज की तरह गुड़िया का पापा भी अपने गुब्बारे बेचकर आ रहा था कि पहाड़ से एक पत्थर गिरकर उसे लग जाता है और उसका एक पंख टूट जाता है। तोता, कबूतर और कौवा जो वहाँ से गुजर रहे थे उसे उठाकर उसके घर पहुँचा देते हैं। मेरे पापा को क्या हो गया? मेरे पापा कैसे घायल हो गए? गुड़िया और उसकी मम्मा मानो को देख रोने लग जाती हैं। जब हम वहाँ से गुजरे तो ये बेहोश पड़ा था। ऐसा कहते हुए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वो पत्थर ऊपर से गिरा और मेरे पंख से टकरा गया। मेरा पंख वहीं टूट गया। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और घर में जो राशन था सब खत्म हो जाता है। अब कैसे चलेगा? अब तो घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। हमें तो कोई उधार भी नहीं देगा। आज अगर हमारा वो अमरूदों का बाग होता तो हमें कोई चिंता ना होती। मम्मा पापा, अगर ऐसे घर बैठे रहें तो हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हमें रास्ता ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलना होगा। जो काम मेरे पापा कर सकते हैं वो मैं क्यों नहीं? मैं जाऊंगी। आज से मैं गुब्बारे बेचने जाऊंगी। गुड़िया, आप अभी छोटी हो। बाहर के हालात का कैसे मुकाबला करोगी मेरी बच्ची? पापा जी, आप मुझ पर विश्वास करें। एक ना एक दिन तो मुझे घर से बाहर निकलना ही है। फिर गुड़िया अपने पापा के गुब्बारे लेकर घर से बाहर निकलती है। वो स्कूल की तरफ जाती है जहाँ छोटे बच्चे गुड़िया से गुब्बारे लेते हैं। ये जगह मेरी है, तुम यहाँ से जा सकती हो। यहाँ मैं गुब्बारे बेचता हूँ। परंतु ये जंगल तो सबका है। अपने पिता से पूछना जाकर। यहाँ मैं गुब्बारे बेचा करता हूँ। भागो यहाँ से। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। सारा दिन घूमकर वो कुछ गुब्बारे बेच लेती है और शाम के अपने घर लौट जाती है। ये ले मम्मा, मैं ना कहती थी मैं कर लूँगी। मेरी गुड़िया थक गई होगी। नहीं मम्मा, बाहर की दुनिया तो बहुत मजे की है। कहीं कोई अच्छा पक्षी मिलता है तो कहीं बुरा। हमें बहुत सावधान होकर रहना होता है। फिर गुड़िया की मम्मा उन पैसों से घर के लिए राशन ले आती है। गुड़िया हर रोज गुब्बारे बेचने जाया करती। ऐसे ही एक दिन गुड़िया जब थोड़ा आराम करने के लिए नदी पर बैठी हुई थी तो वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। क्या तुम गरीब हो? नहीं, हम तो गरीब नहीं हैं। तो फिर कमजोर हो। मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा का अमरूदों का बाग था जो उल्लुओं ने छीन लिया और तुम्हारे पापा कुछ ना कर सके। तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे आराम करने दो। फिर मैंने अपने काम पर भी जाना है। जाता हूँ। पहले तुम्हें थोड़ा सा तंग तो कर लूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू गुड़िया के गुब्बारों को फाड़ देता है। अब करो आराम, मैंने बेच दिए तुम्हारे गुब्बारे। ये तुमने क्या किया शरारती कौवे? मैं आज शाम अपने घर क्या लेकर जाऊंगी? गुड़िया रोने लग जाती है। ये फटे हुए गुब्बारे ही ले जाना। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से भाग जाता है। गुड़िया वहाँ बैठी रोती रहती है। शाम हो जाती है और गुड़िया वहाँ से उठकर पहाड़ों की तरफ चली जाती है। वो एक सूखे पेड़ पर बैठ जाती है और रोने लगती है।
कव्वे, तुम क्या जानो, उन गुब्बारों को बेचकर ही तो हमारे घर का चूल्हा जलता था और तुमने मेरे सारे गुब्बारे ही फाड़ दिए। फिर वहाँ एक पक्षी आ जाता है। आप यहाँ ऐसे बैठकर क्यों रो रही हैं? हम बहुत गरीब हैं। मेरे पिताजी अपाहिज हैं और उस दुष्ट कव्वे ने मेरे गुब्बारे फाड़ दिए। अब मैं अपने घर खाना कैसे लेकर जाऊंगी? मैं दूसरे जंगल जा रहा था और मुझे शाम हो गई। क्या आप मुझे अपने घर में रख लोगी? हम गरीब हैं, छोटा सा घर है, परंतु हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। मेरे इस बैग में पैसे हैं, चलो हम दुकान से आपके घर के लिए थोड़ा बहुत राशन ले लेते हैं। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप मुझे अपने घर में रख सकती हो तो मैं आपके लिए कुछ क्यों नहीं कर सकता। फिर वो दोनों जंगल की दुकान से राशन लेते हैं और गुड़िया उस पक्षी को अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये रोज है, दूसरे जंगल जा रहे थे कि रात हो गई। फिर वो पक्षी रात गुड़िया के घर में गुजारता है। सुबह हो जाती है। ये आप रख लें। नहीं नहीं बेटा, हम गरीब जरूर हैं, परंतु हम ऐसे किसी से पैसे नहीं लेते। अगर आपने मेरी मदद की है तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। फिर वो पक्षी गुड़िया की मम्मा को कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, जग्गू ने मेरे सारे गुब्बारे फाड़ दिए थे। मैं बैठी रो रही थी कि ये पक्षी वहाँ आ गया। शायद बेटी, इसे भगवान ने ही हमारी मदद के लिए भेजा था। गुड़िया फिर से कुछ गुब्बारे लेती है और उन्हें बेचने निकल जाती है। मम्मा, वो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी भी। मैं ऐसी ही चिड़िया की तलाश में था। मेरे बेटे की पसंद अच्छी ही होगी। फिर अगले दिन वो पक्षी अपनी माँ के साथ फिर से लौट कर आता है। मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी है। मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। आप बहुत अमीर हैं और हम गरीब पक्षी हैं। आज ऐसा कहा है आपने, फिर कभी ना कहना। अब आप भी गरीब नहीं रहे हैं। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। आज से आपके घर की सारी जिम्मेदारी हम ही उठाएंगे। हमारी बेटी बहुत अच्छी है, हर काम ईमानदारी से करती है। गुड़िया भी अपने गुब्बारे बेचकर आ जाती है। आप यहाँ फिर से? हाँ, मैं अपनी बहू को लेने आई हूँ। ये सुनकर गुड़िया शर्मा जाती है। मम्मा और पापा, अब आप गुड़िया के मम्मा पापा नहीं, मेरे भी मम्मा पापा हैं। आप मेरे साथ ही चलें। आज से आप हमारे साथ ही रहेंगे। फिर रोज गुड़िया के मम्मा पापा को भी अपनी हवाई मोटर में बिठाकर अपने साथ ले जाता है और वो सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अभी तक सोए हुए हो? उठो कालू, कोई काम धंधा भी कर लो। अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया है। सारी नींद खराब कर दी मेरी। इतना मजे का सपना देख रहा था मैं। कालू, अब महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब अगर कोई काम धंधा नहीं करोगे तो भूखे मरेंगे। तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या काम करूं? मैंने कभी कोई काम तो किया नहीं। कालू जी, अगर मेरी मानो तो तुम अपने मामा जी के पास जाओ। वो तुम्हें जरूर कोई ना कोई काम बता देंगे। गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं अभी अपने मामा जी के पास जाता हूँ। फिर कालू अपने मामा जी के पास जाता है। आओ भी कालू, आज कैसे आना हुआ? मामा जी, क्या बताऊं, अब तो गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। मैं कोई काम करना चाहता हूँ, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? अगर कुछ पैसे होते तो मामा जी मैं आपके पास क्यों आता? मेरे घर में तो 1 रुपया भी नहीं है। पैसों के बिना तो एक ही काम है जो मैं जवानी में किया करता था। बताएं बताएं मामा जी, वो कौन सा काम है? ये मेरा जाल और तीर कमान ले जाओ
और जंगल से पक्षियों का शिकार करके बर्ड मार्केट में बेच दिया करो। इस काम में पैसे भी नहीं लगेंगे और तुम्हारा काम भी चल जाएगा। वाह मामा जी, मुझे पता था आप मुझे कोई अच्छा उपाय बताएंगे। फिर कालू कौवा अपने मामा जी से जाल और तीर कमान लेकर वापस चला जाता है। कालू जी, क्या बना? कुछ बताया आपके मामा जी ने? मेरे मामा जी ने मुझे ये जाल और तीर कमान दिया है। हम कल से जंगल से पक्षी पकड़ पकड़ कर बर्ड मार्केट में बेचा करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। ये काम तो बहुत अच्छा है और आसान भी। हम रोज एक पक्षी पकड़कर बेच दिया करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पैसे जमा करके एक बंदूक भी खरीद लेंगे। और फिर शिकार करना बहुत आसान हो जाएगा। हम दूर से ही पक्षी मार गिराया करेंगे। ऐसे फिर दूसरे रोज कौवा और गोरी शिकार पर जाने की तैयारी करते हैं। गोरी, आज किस पक्षी का शिकार करें? आज पहला दिन है। हम पहले दिन किसी तोते को पकड़ते हैं, क्योंकि मैंने सुना है बर्ड मार्केट में तोते बहुत अच्छे दामों बिक जाते हैं। तो फिर एक लाल मिर्ची लो और चलें। लाल मिर्ची देखकर तोता आसानी से जाल में फंस जाएगा। कौवा और कौवी अपनी पूरी तैयारी करते हैं और तोता पकड़ने निकल जाते हैं। वो एक जगह जाकर जाल बिछाते हैं और वहाँ एक लाल मिर्ची रख देते हैं और पास में झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। पति जी, अपनी शादी को कितने दिन हो गए, आप कहीं भी मुझे सैर सपाटा करवाने नहीं लेकर गए। घर में बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो गई हूँ। तो फिर चलो आज हम जंगल में कहीं दूर तक जाते हैं और झरने पर भी जाएंगे। सारा दिन खूब मस्ती करेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी घर से निकलते हैं। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तोता ऐसे गाना गाते हुए जा रहा था। वो बहुत खुश थे। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मिठू, मिठू, देखो वो सामने लाल मिर्ची है। आज तो किस्मत ही खुल गई। घर से निकलते ही लाल मिर्ची मिल गई है। आज तो मजा ही आ जाएगा। आजा आजा तोते, जल्दी से आजा और फंस जा मेरे जाल में। तोता हो या तोती, बस एक बार जाल में फंस जाए। पति जी, आप यहीं बैठे और मैं वो लाल मिर्ची उठा कर लाती हूँ और फिर आधी आधी खाएंगे। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती लाल मिर्ची उठाने जाती है। वो जैसे ही लाल मिर्ची उठाती है, कालू अपना जाल खींच लेता है और हरियाली तोती जाल में फंस जाती है। मिठू, मिठू, मुझे बचाओ, यहाँ तो किसी ने जाल बिछा रखा था। जल्दी से आओ और मुझे बचाओ। मिठू तुरंत वहाँ आता है। फंस गया, शिकार फंस गया। आज से हमारे बुरे दिन गए और अब पैसा ही पैसा होगा। जालमो, हमारी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। आप मेरी पत्नी को आजाद कर दो, चाहे बदले में मुझे पकड़ लो। चल भाग यहाँ से। हम शिकारी हाथ आया शिकार कभी नहीं छोड़ते। मैं आपको ऐसे अपनी पत्नी को लेकर नहीं जाने दूंगा। कालू जी, जरा निकालना अपना तीर कमान, ऐसे ये तोता नहीं भागेगा। पति जी, भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाएं। ये जालिम आपको मार देंगे। आपको मेरी कसम, आप यहाँ से चले जाएं। कालू और गोरी हरियाली को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और मिठू भी रोता हुआ वापस चला जाता है। कालू जी, इसे जाल में ही रहने दो। कल दूसरा पक्षी पकड़कर दोनों इकट्ठे ही बेच कर आएंगे। वो दोनों बहुत खुश थे। हरियाली तोती जाल में बैठी रो रही थी। मैं क्यों अपने पति को लेकर आज उस दिशा में आ गई? अगर मुझे पता होता तो मैं घर में ही रहती। वो ऐसे रो रही थी।
मिट्ठू अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है, जालिम शिकारी ने मेरी पत्नी को पकड़ लिया है। आप कुछ करें, नहीं तो वो मेरी पत्नी को मार देगा। मिट्ठू चुप कर जाओ, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अब हमें बुद्धि से काम लेना होगा। हम उस शिकारी का मुकाबला नहीं कर सकते। आज रात हम जाकर उन शिकारियों की बातें सुनेंगे और देखेंगे कि वो हरियाली के साथ क्या करने वाले। फिर जैसे ही रात होती है, तोता, कबूतर और चिड़िया कौवे के घर के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। कालू जी, कल हम किस पक्षी का शिकार करेंगे? कल हम कबूतर को पकड़ेंगे। मैंने सुना है कबूतर के भी अच्छे दाम मिल जाते हैं बर्ड मार्केट में। तो ये मुझे पकड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैं भी इतनी आसानी से इनके जाल में आने वाला नहीं हूँ। चलो मिट्ठू, घर चलें। मैंने योजना बना ली है कि कल हमें क्या करना है। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दूसरे रोज गोरी और कालू कबूतर के घर के पास जाकर जाल बिछाते हैं। वो जाल के ऊपर सरसों के दाने और अमरूद रख देते हैं और झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। मिट्ठू, तुम जाओ और चिड़िया को साथ लेकर चील के पास जाओ और उसे बताओ कि यहाँ एक अमरूद पड़ा है, आकर वो अमरूद खा ले। इससे क्या होगा कबूतर? मैंने जैसा कहा है तुम वैसा करो, जल्दी से जाओ। कमबख्त सामने बैठा अमरूद की तरफ देखे जा रहा है। आ भी जाओ और फंस जाओ हमारे जाल में। चील दी, कबूतर के घर के पास में एक अमरूद पड़ा है। वो अमरूद बहुत मीठा है, आप जाकर वो अमरूद खा लें। मुझे तो भूख भी बहुत सता रही थी। अच्छा ही किया पक्षियों जो आपने मुझे उस अमरूद का बता दिया। फिर चील तुरंत अपने घर से उड़ती है और सीधी कबूतर के घर के पास जाकर अमरूद खाने लगती है। रस्सी को हिलता देख कौवा जल्दी से जाल की रस्सी खींच लेता है और भागकर जैसे ही जाल को उठाता है, वहाँ तो बड़ी चील जाल तोड़कर कौवे और कौवी को पकड़ लेती है और मार मार कर उनके पंख तोड़ देती है। मेरा शिकार करना चाहते हो? बड़े आए शिकारी कहीं के। कबूतर, तोता और चिड़िया जल्दी से कौवे के घर जाकर हरियाली को पिंजरे से आजाद करवा लेते हैं और खुशी खुशी वापस घर लौटते हैं। बेड़ा गर्क हो कालू तुम्हारे मामा जी का, जिसने ऐसा धंधा बताया। अब तो हम कभी उड़ भी नहीं सकेंगे। हाय गौरी, मेरी तो टांग भी तोड़ दी है चीलबाजी ने। अब हम यही मरेंगे। यहाँ तो कोई हमारी मदद करने वाला भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, देखा कबूतर ने कैसे अपनी बुद्धि से काम लिया और उन शिकारियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया।